नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जनवरी रविवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में तीसरी लहर का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 60,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 8 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए पाबंदियां और सख्ती बढ़ाई जाने लगी है। आज रविवार को पहला वीकेंड कर्फ्यू है। सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइन लागू रहेगी। आज कर्फ्यू में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहा। जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर सभी बाजार, शॉपिंग मॉल, जिम, क्लब बंद रहे। दूध की दुकानें, डेयरी बूथ, फल सब्जी की दुकानें खुली रही। वीकेंड कर्फ्यू में स्ट्रीट वेंडर्स, थड़ी ठेले वालों को छूट नहीं दी गई, जिसके चलते वे बंद रही। वीकेंड कर्फ्यू में दूध, डेयरी बूथ, फल सब्जी की मंडी दुकानें, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल स्टोर खुले रहे। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को छूट रही। वैक्सीनेशन के लिए आने जाने वालों को छूट रही। मेडिकल सेवाओं से जुड़े ऑफिस खुले रहे। आपातकालीन और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर घर से बाहर ना निकलने की हिदायत प्रशासन की ओर से दी गई थी, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन सतर्क रहा और बेवजह घूमने वालों के चालान काटे गए और जुर्माना वसूला गया। इस दौरान बिना अनुमति के दुकानें खोलने वालों के खिलाफ भी अनेक कार्रवाइयां की गई। आज कर्फ्यू के चलते प्रदेश में सन्नाटा पसरा नजर आया। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने 9 जनवरी को कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के मद्देनजर शहरी क्षेत्रों के स्कूल 30 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए थे। साथ ही संडे कर्फ्यू लगाने, बाजारों का समय सीमित करने, रेस्टोरेंट और थिएटर की बैठक क्षमता पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था। प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक खुले रखने का फैसला लिया गया था। हालांकि फूल, प्रसाद, चादर चढ़ाने पर पाबंदी है। संडे के अलावा अन्य दिनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। राजस्थान में शनिवार को कोरोना संक्रमित 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें झालावाड़ में 2, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, सीकर, सिरोही, उदयपुर में एक कोविड संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। वहीं शनिवार को 9,676 कोरोना के नए संक्रमित मिले। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 58,428 हो गई है। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 1973 कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अलवर में 1059, जोधपुर में 861, उदयपुर में 766 नए संक्रमित मिले हैं। राजस्थान में 4 जनवरी से 15 जनवरी तक 35 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। हालांकि शनिवार को 4013 कोरोना संक्रमित बीमारी से रिकवर भी हुए हैं। बड़ी संख्या में अब मरीज कोविड से रिकवर होकर डिस्चार्ज भी होने लगी हैं। पॉजिटिव केस से रिकवर होने वालों से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। जिलेवार अजमेर में 407, अलवर में 1059, बांसवाड़ा में 88, बारा में 49, बाड़मेर में 268, भरतपुर में 506, भीलवाड़ा में 240, बीकानेर में 428, बूंदी में 20, चित्तौड़गढ़ में 276, चूरू में 74, दौसा में 81, धौलपुर में 113, डूंगरपुर में 194, श्रीगंगानगर में 105, हनुमानगढ़ में 268, जयपुर में 1973, जैसलमेर में 130, जालोर में, झालावाड़ में 110, झुंझुनू में 153, जोधपुर में 861, करौली में 20 संक्रमित मरीज मिले हैं। कोटा में 394, नागौर में 90, पाली में 282, प्रतापगढ़ में 35, राजसमंद में 92, सवाईमाधोपुर में 206, सीकर में 198, सिरोही में 111, टोंक में 79, उदयपुर में 766 केस मिले हैं। श्रीगंगानगर में रविंदर पथ स्थित गोल्ड लोन कारोबारी बैंक IILF के गोल्ड अप्रेजल अधिकारी पुनीत रावल को शाखा में गिरवी रखे 1624.57 ग्राम सोने के आभूषणों, जिनकी कीमत 69,10,000 रुपये है, के गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में कोतवाली थाना में करीब 1 माह पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी को जांच अधिकारी SI रोहिताश पूनिया ने शनिवार को अदालत में पेश कर 19 जनवरी तक रिमांड पर लिया है। जांच अधिकारी पूनिया ने बताया कि इस मामले में गंगानगर ब्रांच के अन्य कर्मचारी भी आरोपी हैं। इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने हनुमानगढ़ निवासी IIFL के रीजनल मैनेजर राजेश कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था। अजमेर में शनिवार रात महिला ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। विवाहिता के पास 6 पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था, पापा अब आपको मेरी वजह से किसी के सामने नहीं झुकना होगा, इसलिए इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। अपनी 2 साल की बेटी को मारने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई, आप इसका ख्याल रखना। दरअसल वैशाली नगर के शिव सागर कॉलोनी में रहने वाले मधुसूदन सोमानी की बेटी अनुराधा ने शनिवार को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।
घर पर माता पिता व भाई नहीं था, केवल 2 साल की बेटी अनन्या थी। परिवार घर पहुंचा तो फंदे पर लटकी मिली। पुलिस को सूचना दी, बाद में शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। भाई सर्वेश्वर सोमानी ने मामले में कृष्णगंज थाने में शिकायत दी। सीओ छवि शर्मा ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। विराट कोहली ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले टी20 टीम की कप्तानी छोड़ी थी, जबकि वनडे टीम की कप्तानी से उन्हें हटा दिया गया था। उन्होंने फैसला साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के अगले दिन ट्विटर पर इस बात की घोषणा की है। कोहली ने ट्विटर पर लिखा, मैंने 7 साल की मेहनत और संघर्ष से टीम को सही दिशा में ले जाने की कोशिश की। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है और मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। हर चीज़ को कभी न कभी रुकना होता है और मेरे लिए भारत की टेस्ट कप्तानी को छोड़ने का यही वक्त है। उन्होंने लिखा, इस सफ़र में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन मेरी कोशिशों और भरोसे में कभी कमी नहीं आई। विराट के ट्वीट पर बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान का शुक्रिया अदा किया है। बोर्ड ने ट्वीट किया, बीसीसीआई टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को उनकी प्रेरणादायी नेतृत्व क्षमता के लिए बधाई देती है, जिसने टीम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने भारत की 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 40 टीम इंडिया ने जीते। चित्तौड़गढ़ में खाना बनाने की बात पर भाई बहन का झगड़ा हो गया। भाई ने डांट दिया तो बहन ने इस बात को इतना दिल पर ले लिया कि पानी के भरे खदान में जाकर कूद गई। बड़ा भाई बचाने गया तो वह भी डूब गया और दोनों की मौत हो गई। मामला चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र के सेंती का है। उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि देवनारायण मंदिर के पास पानी से भरे खदान में कच्ची बस्ती पंचवटी निवासी नाजिया उर्फ रौनक कूद गई। पीछे बहन को बचाने आए भाई शाहबाज और फराजा पुत्र फयाज मोहम्मद ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन पांव फिसलने से वो भी नीचे जा गिरा। बहन ने इस दौरान भाई के कमर को कसकर पकड़ लिया, जिससे राजा तैर नहीं पाया। दोनों की गहरे खदान में अंदर चले गए। आसपास के लोगों ने जल्दी से कपड़े लाकर उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही गहराई में चले गए। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची। 2 घंटे तक ठंडी हवाओं और ठंडे पानी के बीच भाई बहन की तलाश की गई। करीब 8:45 पर दोनों के शव को बाहर निकालकर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। जयपुर में एनआईए का थाना खुलने जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है। एमएचए ने केंद्रीय वित्त विभाग को एनआईए थाना खोलने का प्रस्ताव दिया था। ये थाने जयपुर, भोपाल, पटना, अहमदाबाद सहित 6 जगह खुलने हैं। इससे 300 नए पद सृजित होंगे। साल 2018 से कई मामले जांच में चल रहे हैं। वही देश में 12 ब्रांच ऑफिस है। राजस्थान का बड़ा हिस्सा पाक बॉर्डर से जुड़ा। स्लीपर सेल्स आईएसआई के गुर्गों पर कसा जा सकेगा शिकंजा। अगर यह थाना जयपुर में खुलता है तो राजस्थान में होने वाली आतंकी गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान सीमा से जुड़ा हुआ है। जोधपुर से पकड़े गए स्लीपर सेल्स में मेवात इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने आईएसआई से संपर्क होने की सूचना लगातार मिलती रही है। आतंकी गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं को जुटाकर कार्रवाई करने का काम एनआईए करती है। मौसम विभाग ने कहा कि 2 ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेंगे, जिसके कारण 17 जनवरी को छिटपुट वर्षा होने की संभावना है, जबकि दूसरा 18 जनवरी से रहेगा। इस वजह से अगले 2-3 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की मध्यम से भारी बारिश और आसपास के मैदानी इलाकों में हल्की से छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में अलग अलग हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली व ओलों के साथ अलग अलग गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग हल्की व मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 4 से 5 दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश गरज के साथ बूंदाबांदी पड़ने की संभावना है। आज 16 जनवरी तक तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत संभावना है और शनिवार को मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी ने बुलेटिन में कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में और उत्तर प्रदेश, बिहार और अगले 5 दिनों के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में रात सुबह में घना व बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again